राजस्थान की राजनीति में आज चर्चा में टीकाराम जूली है। नेता प्रतिपक्ष हैं और वजह घोर राजनीतिक है। हालांकि ज्ञानदेव आहूजा के एक बयान ने राजस्थान ही नहीं भारत के स्तर पर इस मुद्दे को हवा दे दी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों विपक्ष हमलावर है। लगातार बीजेपी की सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। वो चाहे अशोक गहलोत साध रहे हो या फिर सचिन पायलट। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली विधानसभा में मंत्रियों को नाको चने चबवा चुके हैं। अब सड़क की लड़ाई एक तरीके से होती हुई दिखाई देती है। आज चर्चा में टीकाराम जूली है, जिसकी तीन वजह है। एक वजह है ज्ञानदेव आहूजा का बयान, वही ज्ञानदेव आहूजा जो जेएनयू को लेकर बयानों के बाद चर्चा में आए थे। अब टीकाराम जूली पर एक विवादित टिप्पणी उन्होंने कर दी है और टिप्पणी से आगे बढ़कर एक एक्ट कर दिया है जो इस वक्त दलित समाज, हिंदू समाज में स्वीकार्य नहीं माना जा रहा है। दूसरी चर्चा में टीकाराम जूली इस वजह से है क्योंकि ये मामला 24 जून 2024 का है, जिसके बयान देने उदयपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, ऐसे में उनके और उनके साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नाते वो सरकार के आए प्रत्येक दबाव का सामना करेंगे, जवाब देंगे। तीसरी चर्चा आज सुबह ही उनका एक पोस्टर रहा जिसमें उन्होंने गुजरात में 64 साल बाद होने जा रहे कांग्रेस के अधिवेशन में जाने का जिक्र किया। उसमें टीकाराम जूली की तस्वीर के आकार के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर भी थी। बाकी नेता, तमाम राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता ऊपर छोटे छोटे नजर आ रहे थे, लेकिन इन दो नेताओं को अपने पोस्टर में जगह देना भी राजनीतिक सुर्खियां बटोर ले गया। थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात ज्ञानदेव आहूजा की। ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर में एक मंदिर में, राम मंदिर में हुए कार्यक्रम में, जिनमें टीकाराम जूली ने भी शिरकत की थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो अलवर से सांसद हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी। उस कार्यक्रम के आयोजित होने के बाद टीकाराम जूली के उस मंदिर में धोख देने के बाद ज्ञानदेव आहूजा का बयान सामने आया और ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि इसे गंगा जल से धोकर शुद्ध करेंगे, अपवित्र हो चुका है। उसके पीछे तर्क उन्होंने ये दिया था कि जो राम मंदिर में नहीं गए उन्हें अब राम के मंदिर में माथा टेकना नहीं चाहिए, ऐसे में अपवित्र हो गया। लेकिन कांग्रेस ने इसे दलित नेता के तौर पर ले लिया है। ये ठीक गुजरात के अधिवेशन के ठीक पहले हुआ है। ऐसे में चर्चाएं ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर टीकाराम जूली को एक नई पहचान दलित नेता के तौर पर भी इस अधिवेशन से ठीक पहले इस वाकये के चलते मिलने वाली है। हालांकि ये मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है। कांग्रेस के तमाम विधायक और कांग्रेस के स्थानीय हैंडल्स पर इसकी लगातार पोस्ट जा रही है और कहा जा रहा है कि दलित नेता का ये अपमान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में फिलहाल बयान बीजेपी की तरफ से केवल और केवल ज्ञानदेव आहूजा का आया है, जो उन्होंने कहा है कि मैंने इस मंदिर को पवित्र कर दिया है गंगा जल छिड़क कर। मंदिरों को पवित्र मत करो, ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों होगा? पवित्र लोग आ गए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। हालांकि ये किसी भी दृष्टि से नैतिक नहीं कहा जा सकता, सनातन के लिहाज से, हिंदू धर्म के लिहाज से। और तब जब आरएसएस खुद कह चुकी है कि शमशान और धर्म स्थान सबके, हिंदुत्व के, सनातन को मानने वालों के जाने के एक स्थान होने चाहिए, और दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर बड़ी वकालत आरएसएस कर रही है। ऐसे में हिंदूवादी चेहरे के तौर पर अपनी छवि चमकाने वाले ज्ञानदेव आहूजा का ये बयान खुद बीजेपी की राजस्थान इकाई के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दूसरी चर्चा यहाँ पर उदयपुर में दिए गए बयान की कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थान की सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन पर तो सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार सर्कस की तरह काम कर रही है, लेकिन
विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए, झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए पुलिस भी तत्परता दिखाई दे रही है। इस पर उन्होंने राजनीतिक तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। कि मैं विधानसभा के अंदर ही कह रहा था कि आप लोग हमें डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, जनता की आवाज उठाने से हमें रोकना चाहते हो, तो प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी। झूठा मुकदमा दर्ज करा, मेरे तो उस दिन हाथ के अंदर फ्रैक्चर था, मैं तो गया भी नहीं, मैं गया नहीं, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी गए नहीं, मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये झूठे मुकदमे दर्ज करके इस प्रकार से हमें जो परेशान करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, वो बात इनकी चलने वाली नहीं है। आज तो बयान के लिए बुलाया है, कल जेल जाने के लिए भी जरूरत पड़ी तो वहां भी जाने के लिए तैयार है। दूसरी बात उस पोस्टर की कर लेते हैं जो सुबह जारी हुआ। टीकाराम जूली के इस पोस्टर में गोविंद सिंह डोटासरा को अपने बराबर स्थान देना, हालांकि ये सामान्य तौर पर राजनीतिक शिष्टाचार कहा जा सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा ही राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और बड़े नेता के तौर पर हैं। फोटो लगाई जा सकती है, लेकिन ये बदलाव कांग्रेस के लोग ही अलग नजरिए से ले रहे हैं कि ये क्या गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच हुए अदृश्य समझौते का एक सामने आने वाला पहलू है कि गोविंद सिंह डोटासरा को टीकाराम जूली ने नेता मान लिया है। कोई विवाद ऐसा नहीं है जैसा कि विधानसभा में उन्हें नहीं बोलने देने को लेकर अक्सर सत्ता पक्ष ने सवाल या निशान उठाए थे। अब इस मामले में एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि टीकाराम जूली ने भी मान लिया है कि गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर राजनीतिक नई पारी खेलनी है। लेकिन इसी के साथ एक इशारा कड़ी और भी जोड़ती है क्या कि ये जो पूरा मामला हुआ है, इसमें कांग्रेस ने जो सक्रियता दिखाई है वो क्या वर्ष 2028 में जब चुनाव होंगे तो टीकाराम जूली की मजबूत भूमिका को साबित करने वाले होंगे क्या। एक दलित नेता के तौर पर उन्हें मंदिर में प्रवेश के बाद उस मंदिर की गंगाजल से सफाई को लेकर बीजेपी का भी बयान आएगा तो आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि राजनीतिक तौर पर ये सुर्खियां बना हुआ है। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो खबर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ज्ञानदेव आहूजा का यह एक्ट कैसा लगा। नमस्कार।